Good morning students, welcome in online classes of NRPS school. Students, तो आप रेडी हैं इवैल्यूएशन टेस्ट के लिए। इवैल्यूएशन टेस्ट में मैंने आपको कहा था कि 5 मिनट्स होंगे आपके पास और आपको जल्दी से इसका क्विकली आंसर देना है। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ आपके, वो आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 5 main component of food. Second, which component of food called body building food? Which component called body building food which nutrients repair our worn out cells, ठीक है। जो worn out cells मीन्स टूटी फूटी जो सेल्स होती हैं उसको कौन रिपेयर करता है? नेम द मिनरल दैट mineral that must be included in the diet to prevent गोइटर से बचने के लिए कौन सा मिनरल जो है वो ज़रूरी है हमारी डाइट में। और 5 जो है वो है आपके क्वेश्चन नेम which component called protective फूड? कौन से कंपोनेंट्स को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं? तो ये बच्चों आपका इवैल्यूएशन है। इसको आपको ये 5 क्वेश्चंस जो हैं वो अभी आपको पहले स्टॉप करना है वीडियो को और बिल्कुल ईमानदारी से अपने आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, ओके बच्चों। सो ये क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे और हम अपने आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये जो इवैल्यूएशन है ये आपको इसको खुद को ही चेक करना है
और अपने मार्क्स देने हैं बिल्कुल ईमानदारी से। आपका सरप्राइज़ टेस्ट भी होगा बच्चों, और वो भी आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। जैसे ही ये चैप्टर क्लियर होता है, कंप्लीट होता है, आपकी सरप्राइज़ टेस्ट के लिए आपको तैयार रहना है। डेली आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे लर्न करते रहना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट और ओबेसिटी हो गया था, ठीक है। और इसके बाद में आज टॉपिक है हमारा अंडर न्यूट्रिशन एंड मॉल न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन एंड मॉल न्यूट्रिशन, देखो बच्चों क्या होता है, कभी कभी हम समटाइम वी ईट ओनली वन काइंड ऑफ फूड, और एक ही तरह का फूड खाने से क्या होता है, एक ही तरह का न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को मिलता रहता है, बट दूसरे तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को नहीं मिलते, जिससे मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो द कंडीशन दैट रिजल्ट ड्यू टू लोअर इनटेक ऑफ फूड देन द रिक्वायर्ड अमाउंट बाय द बॉडी कॉल्ड अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन होता है कि जिसमें जितना हमको फूड चाहिए उतना फूड हमको नहीं मिल रहा। अगर किसी पर्सन को जितना फूड रिक्वायर्ड है उतना फूड अगर वो इनटेक नहीं कर रहा, उतना उसको अगर नहीं मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस को हम अंडर न्यूट्रिशन पर्सन बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है मॉल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन होता है द लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन द डाइट रिजल्ट इन अ कंडीशन मॉल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन मीन्स कि अगर आपके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, आप फूड तो मिल रहा है, आपको खा रहे हो, आप रोज डेली आप खाना खा रहे हो, बट जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो आपके फूड में नहीं है, उनकी कमी है, तो उसको हम बोलते हैं मॉल न्यूट्रिशन। तो अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन जो हैं वो कंसेप्ट को आपको समझना होगा कि जो अंडर न्यूट्रिशन है वो क्या है और माल न्यूट्रिशन क्या है। सो सबसे पहले हम देखते हैं अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन the condition that results due to the condition that result due to lower intake of food, lower intake of food than the required amount by the body is called under nutrition. Under nutrition means the condition that result due to lower intake of food than the required amount बाय द बॉडी। हमारी बॉडी को जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है, मतलब जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड है, जितना फूड हमको चाहिए, वो फूड अगर नहीं मिल पाता, उतना फूड अगर नहीं मिल पाता, उसकी अगर कमी होती है, तो उसे हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन के ये पर्सन क्या है, अंडर न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट आता है मॉल न्यूट्रिशन। जो कंसेप्ट है वो है, देखो बच्चों दोनों कंसेप्ट आपस में मिल रहे हैं बट थोड़ा सा चेंज है। malnutrition. Malnutrition, the lack of essential nutrients in the diet result in a condition is called malnutrition.
अगर कुछ जो न्यूट्रिएंट एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए और उनकी अगर लॉन्ग टाइम तक क्या रह जाए, कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, बट डाइट जो है वो अपन ले रहे हैं, मतलब फूड की कमी नहीं है, फूड डेली कोई पर्सन खा रहा है, बट एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट मान लो उसकी डाइट में वो नहीं ले रहा। मान लीजिए हमारी जो डाइट है हम डेली ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन, मिनरल सब ले रहे हैं, पर प्रोटीन फूड नहीं ले रहे अपन, प्रोटीन कंटेंट नहीं ले रहे, मतलब मिल्क वगैरह नहीं ले रहे या मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले रहे, तो क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉल न्यूट्रिशन कहेंगे। तो एक एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट है उसकी अगर लॉन्ग टाइम तक कमी रह जाए, लॉन्ग टाइम तक उसकी डेफिशिएंसी हो, तो उसको हम मॉल न्यूट्रिशन कहते हैं। और अंडर न्यूट्रिशन है वो कंडीशन जिसमें जितना रिक्वायर्ड फूड है हमारी बॉडी के लिए वो फूड हमको नहीं मिलता, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी कैलोरीज, एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए, उतनी एनर्जी अगर हमें नहीं मिल रही है तो वो कौन सा वाला कंसेप्ट आता है, अंडर न्यूट्रिशन। तो दोनों लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन, द लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट the lack of essential nutrient in the diet result in a condition is called malnutrition. So clear students, malnutrition, the lack of essential nutrient in the diet result in a condition is called malnutrition. अगर essential nutrients की लगातार हमारे फूड में कमी बनी रहे तो हमें क्या होगा, malnutrition होगा। और अगर प्रॉपर डाइट ही हमको नहीं मिल रही, जितनी फूड हमको रिक्वायर्ड है डेली की वो अगर नहीं मिल रहा तो उसे हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। तो ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़, डेफिशिएंसी डिजीज़ बच्चों क्या होता है, जब मॉल न्यूट्रिशन हो गया, अंडर न्यूट्रिशन हो गया, तो मतलब माल न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उनकी क्या हो जाती है, बॉडी में कमी हो जाती है। और इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिजीज़ हैं उनको ही हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिजीज़ इन विच डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, अगर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज़। मैनी पीपल इन आवर कंट्री आर अनेबल टू ईट बैलेंस डाइट, क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसमें कई लोग हैं जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, वो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं। तो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको क्या है, प्रॉपर फूड नहीं मिलता। अगर प्रॉपर फूड ही जिसको नहीं मिल पा रहा उसकी बैलेंस डाइट तो हो ही नहीं सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। सो दे आर सफ़र्ड फ्रॉम मैनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज़। इसलिए जिन लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिलता बच्चों, वो डेफिशिएंसी डिजीज़ के शिकार हो जाते हैं। कई तरह के न्यूट्रिएंट की उनकी बॉडी में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। डेफिशिएंसी डिजीज़ आर कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है उसकी कमी से होता है इन द डाइट। Deficiency of nutrients continue a long time
इट रिजल्ट इन अ डिजीज़। अगर किसी न्यूट्रिएंट की लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक क्या रहे, कमी रहे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो डिजीज़ में बदल जाएगा, एक बीमारी में बदल जाएगा। सो डेफिशिएंसी डिजीज़ आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फ्रॉम लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक अगर किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। ये डेफिशिएंसी डिजीज़ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है, फैट डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है। कैसे? देखो, अगर लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हम फूड में, तो क्या होगा हमें, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़। तो इस तरह से डेफिशिएंसी डिजीज़ की डेफिनेशन अगर अपन लिखते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ आर कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। इट इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ पर्टिकुलर nutrient in our diet from long time। लंबे समय तक अगर हमारी डाइट में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है, कमी हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज़। क्लियर बच्चों? तो डेफिशिएंसी डिजीज़ इट इज़ कॉज ड्यू टू लैक ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट फ्रॉम लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक अगर कमी होती है तो। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये देखो, इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है जैसे कोरोना है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो रहा है। डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन को नहीं होती है। सो दीज डिजीज़ आर कॉल्ड कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। दे कैन बी क्योर्ड बाय ईटिंग बैलेंस्ड डाइट। डेफिशिएंसी डिजीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। देखो, इन डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है उसको न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर मतलब होता है एबनॉर्मेलिटी, और न्यूट्रिशन से होने वाली एबनॉर्मेलिटी है, इसलिए डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर जो है वो डेफिशिएंसी डिजीज़ का ही दूसरा नाम है, और ये क्या होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू अनदर पर्सन, वन पर्सन टू अनदर पर्सन नहीं जाती, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं हो रही है। ये क्यों हो रही है? ये सिर्फ लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है। किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की अगर लंबे समय तक कमी हो रही है तो क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी डिजीज़ हो रही है। डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर भी बोलते हैं, और ये किस तरह की डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो सो स्टूडेंट्स क्लियर। अब देखो, जो न्यूट्रिशन डिसऑर्डर है या डेफिशिएंसी डिजीज़ है, इसको आप कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, दे कैन बी क्योर्ड बाय ईटिंग बैलेंस्ड डाइट, है ना। तो इसको कम करने के लिए क्या करना है हमें, ईटिंग बैलेंस्ड डाइट। अगर आप बैलेंस्ड डाइट लेते रहें तो क्या होगा, ये जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। ये टॉपिक डेफिशिएंसी डिजीज़ और अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई वो आपको आई होप समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो आज का होमवर्क लिखते हैं।
कुछ साइंटिफिक टर्म्स आ रहे हैं बच्चों, इन टर्म्स को आपको अच्छे से याद रखना है। जितनी बार आप इसको रीड करोगे, जो होमवर्क दे रही हूँ क्वेश्चंस में करके, आप जितनी बार उसको पढ़ोगे उतनी बार ही आपकी जो टंग है वो क्लीन होगी और आप अच्छे से उसको बोल पाओगे। तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से करनी है, जो साइंटिफिक टर्म है उसको आपको बोलने का तरीका भी आना चाहिए। तो वो आप अच्छे से रीड करो। जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली है वो बुक्स ले लें, और जिन्होंने ली है वो डेली जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ चैप्टर उसको रीड करो और स्टार्टिंग से वापस रीड करा करो। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपको लिखनी है। सेकेंड, व्हाट इज डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं इसके बारे में आपको बताना है। सो स्टूडेंट्स, आज ये 2 ही क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क में। आई होप आप अच्छे से लर्न कर रहे होंगे। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।